हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुमन राय पर, जिसका उद्देश्य है भारत को जानो और दुनिया को पहचानो। तो आइए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम एक ऐसी माँ को याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो पूरे विश्व के लिए माँ है। माँ बड़ा ही पवित्र शब्द है। गुरुदेव ने कहा था, माँ ममतामयी, करुणामयी एवं दयामयी होती है और मदर टेरेसा एक ऐसी ही माँ का श्रेष्ठ उदाहरण है। दया की प्रतिमूर्ति, शांति की अग्रदूत, गंदे नालों में रहने वालों की सेवा को समर्पित संत जैसी उपाधियों से विभूषित होने वाली मदर टेरेसा यद्यपि आज हमारे बीच नहीं है, तो भी इस देश के दीन दुखियों, असहायों तथा निराश्रितों के निमित्त उनके द्वारा किए गए महान कार्यों हेतु हम भारतवासी ही नहीं अभी तो विश्व के अधिकतर लोग उन्हें सदा स्मरण रखेंगे। मुझे राजपद यानी भौतिक सुखों की कामना नहीं, मुझे स्वर्ग यानी रूहानी सुकून भी नहीं चाहिए। मुझे फिर से जन्म लेकर इस जन्म के पुण्यों के सुख भोग की भी इच्छा नहीं। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो लोग पीड़ा, दुख, यातना एवं वेदना की आग में जल रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी राहत पहुँचा सकूँ, उनकी पीड़ा शांत कर सकूं और उनका दुख बांट सकूं। ऐसे महान आदर्शों को अपनाने वाली वह महान साध्वी भारतीय परंपराओं और मान्यताओं के अनुकूल आचरण करने वाली तो थी ही, प्रभु यीशु के प्रेम की भी सच्ची पुजारिन थी। उनका कहना था, मैं तो प्रभु द्वारा निर्मित एक लेखनी हूँ, जिससे वही लिखा जाता है जो प्रभु चाहता है। प्रभु इच्छा को इस समाज रूपी कागज पर लिखने के लिए मदर ने काफ़ी कुछ कठिनाइयों का सामना किया, किंतु वो इस युग की ऐसी विरल महिला थी जो देने में विश्वास रखती थी, संचय करने में नहीं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे में हुआ। उनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम आग्नेस गोंजा बोयाजू था। अल्बेनियन भाषा में गोंजा का अर्थ फूल की कली होता है। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता पर लोग सिधार गए, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्राना बोयाजू के ऊपर आ गई। वह एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना उन्हें बेहद पसंद था। वह और उनकी बहन पास के गिरजाघर में मुख्य गायिका थी। ऐसा माना जाता है कि जब वह मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें यह अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला कर लिया। तत्पश्चात वह आयरलैंड गई, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोरेटो के सिस्टर्स इसी माध्यम से बच्चों को भारत में पढ़ाती थीं। सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वह एक अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उनसे बहुत स्नेह करते थे। वर्ष 1944 में वह हेडमिस्ट्रेस बन गई। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रम गया था, पर उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौतें हुई और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो कोलकाता शहर की स्थिति और भी भयावह बना दी। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की जीवन पर्यंत मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई और वहां से पहली बार तालतला गई, जहां वह गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रहीं। उन्होंने मरीजों के घावों को धोया, उनकी मरहम पट्टी की और उनको दवाइयाँ दी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्यों की सराहना की। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य में शुरुआती दौर बहुत कठिन था। वह लोरेटो छोड़ चुकी थीं, इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। उनको अपना पेट भरने तक के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल पुथल हुई, अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेटो की सुख सुविधाओं में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, निर्वस्त्र, बेघर, लंगड़े लूलों, अंधों, चर्म रोग से ग्रसित और ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आरंभ मात्र 13 लोगों के साथ हुआ था, पर मदर टेरेसा की मृत्यु के समय 4000 से भी ज़्यादा सिस्टर्स दुनिया भर में असहाय, बेसहारा, शरणार्थी, अंधे, बूढ़े, गरीब, बेघर, शराबी, एड्स के मरीज और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा कर रहे थे। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय का ध्येय असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों की सेवा करना था, जिन्हें समाज से बाहर निकाल दिया हो। निर्मला शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता, यह कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। जब वह भारत आई तो उन्होंने यहाँ बेसहारा और विकलांग बच्चों और सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा। इन सब बातों ने उनके हृदय को इतना द्रवित किया कि वे उनसे मुंह मोड़ने का साहस नहीं कर सकीं। इसके पश्चात उन्होंने जन सेवा का जो व्रत लिया, जिसका पालन वो अनवरत करती रहीं। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पहले पद्मश्री, जो 1962 में दिया गया, और बाद में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1980 से अलंकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें वर्ष 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 से नवाजा। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की $192,000 की धनराशि को गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थी। इसके पश्चात वर्ष 1989 में उन्हें दूसरा हृदय आघात आया और उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। साल 1991 में मैक्सिको में न्यूमोनिया के बाद उनके हृदय की परेशानी और बढ़ गई। इसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती रही। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर्स और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में कार्यरत थीं। मानव सेवा और गरीबों की देखभाल करने वाली मदर टेरेसा को पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में धन्य घोषित किया। मदर टेरेसा ने जहां मातृत्व, वात्सल्य और सेवा भाव से मदर का संबोधन प्राप्त किया, वहीं निष्काम कर्मयोगी का जीवन जीते हुए जो सर्वस्व समर्पण की भावना से सेवा कार्य किए, उसी के कारण मदर टेरेसा को संत का सम्मान भी मिला। यूं तो वह पूरे विश्व को प्रज्वलित करती थी, किंतु यह हमारा सौभाग्य ही है कि उन्होंने सेवा धर्म हेतु भारतवर्ष को चुना और हम में से बहुतों ने उन्हें देखा, सुना और उनके प्यार को महसूस किया। आइए आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि अगर पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ है तो मदर टेरेसा को इस भूमि पर एक बार अवश्य भेजना। माँ, आपसे प्रार्थना है कि आप आए। आओ माँ, आज के हिंसा एवं उन्माद भरे क्रूर, निर्मम, उत्पीड़क युग के अंधकार को अपनी विकल प्रकाश से आलोकित कर दो और हमें ज्योति की ओर ले चलो, उस ज्योति की ओर जो सत्य, अहिंसा, प्रेम के मार्ग की ओर चलता हो। आज मदर टेरेसा हमारे बीच नहीं है, लेकिन ममत्व और प्रेम की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा ने दुनिया भर में अपने शांति कार्यों की वजह से जिस आत्मीयता से भारत के दीन दुखियों की सेवा की,
उसके लिए भारत देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। तो एक बार पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं तथा देश और दुनिया की जनरल नॉलेज की जानकारी हेतु मेरे चैनल सुमन राय को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद दोस्तों। याद रखें, कल तो चला गया, कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं। हमारे पास केवल आज है, हमारे पास केवल आज है। तो आइए शुरुआत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।